नाम है तुझा? मिथिलेश कुमार मिश्रा। मिथिलेश जी, क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप आज के इस कार्यक्रम से और राहुल गांधी यहाँ पहुँच रहे हैं? देखो, देश की जनता बदलाव चाहती है। हम लोग ग्रामीण अंचल से आए हुए हैं और किसान जहाँ समितियों पर जाइए, खाद नहीं मिल रही है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, छात्रों की फीस इतना महंगा हो गया है कि जो कक्षा 1 में लड़का पढ़ने जा रहा है उसका भी 6,000 रुपए भी। तो पुस्तक सारी बेरोजगारी इतना है, भ्रष्टाचार इतना, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन यूपी को लेकर तो बोलते हैं योगी जी कि यूपी में बदलाव हो गया है पूरा। नहीं है, धरातल पर जाइए कहीं कुछ है नहीं, केवल ऊपर से जो है योगी योगी यही सब RSS ये सब फैलाए हुए, कहीं कुछ है। और जनता एकदम बदलाव चाहती है, अब उब चुकी है बहुत। युवाओं के पास मतलब रोजगार नहीं है उत्तर नहीं है, प्रदेश में? नहीं है। कह रहे हैं कि यहाँ यूपी में जो युवा है उसको कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ता, इतना रोजगार है। कुछ कोई रोजगार नहीं है, जगह जगह आप टोल प्लाजा खुल गए, वहाँ माना हर आदमी को पढ़े लिखे से गरीब माना पढ़े लिखे तक ले आकर के 10,000 रुपए में फिक्स कर दिया है। 12 घंटा 14 घंटा काम करेगा, 10,000 रुपए को मिलता है। इससे ज्यादा कहीं रोजगार है ही नहीं। तो सरकार एकदम फेल है, सरकार को बदलना एकदम अनिवार्य है। तो आप 2029 को लेकर क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि अगर सरकार में बदलाव होता है तो किसको मौका दिया जाएगा? कहाँ? यहाँ प्रदेश में? अब प्रदेश में तो बदलाव अखिलेश जी है, उसके पंथ में अब सपा और उसका इंडिया गठबंधन की जो है, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। जो जितने भी लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी कुछ उम्मीदें होती है कि सड़क पानी हमें सही मिले, हमें अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, घर में सिलेंडर हो, कुछ चीजें सरकार की तरफ से दी जाए। ऐसी बात है कि सरकार ने योजना निकाली कि हर घर नल योजना, लेकिन आप उसको धरातल पर जाइए, कहीं 2 साल टंकिया बने हो गया, टोटी में पानी नहीं आ रहा है। योजना तो एकदम फेल है। करनी और कचनी में फर्क बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। माना जो जलकल हर घर नल योजना है एकदम पूरी तरह से फ्लॉप है, फेल है। कहीं पानी टोटियों में नहीं आ रहा है, चाहे कहीं जाकर ग्रामीण अंचल में आप उसको देख लीजिए। देखिए, सुनने में आया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 84,000 लगभग सरकारी स्कूल बंद करा दिए जाते हैं। तो सरकारी स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो गरीब का बच्चा कहाँ? वही बात ना, गरीब का बच्चा। इसीलिए शिक्षा को 2 भागों में बांटा जा रहा है सरकार द्वारा, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। जो अमीर लोग हैं बड़े बड़े, और जो गरीब लोग हैं वो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, वहाँ भी व्यवस्था केवल भोजन और इस सब में समय कट जा रहा है। क्या नाम है? अमरनाथ पांडे। आप कैसे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बदलाव की जरूरत है कि नहीं? बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है हर मामले में फेल है, कहीं कोई धरातल पर विकास नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में चुनाव लड़े थे, इनका 3 मुद्दा था कि हम 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देंगे, लेकिन 200 रोजगार भी नहीं दे पाए। हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, लड़कियों की सुरक्षा, इन्हीं के लोग तमाम अत्याचार कर रहे हैं, कहीं कोई सुरक्षा है? योगी जी कह रहे हैं हर मोड़ पे यमराज खड़ा है। कहीं कुछ नहीं है। आप देखिए, आप चले जाइए, देखिए अभी आप ही लोगों का, छात्रों का ही आंदोलन था। क्या छात्र लोग आज 4 साल से परीक्षा दे रहे हैं, 10-25 लाख रुपया फूंक रहे हैं। माता पिता यही आशा बस उनको पढ़ा रहे हैं कि हमारे लड़के डॉक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे, PCS बनेंगे। एक मांग हो रही है कि आपने देखा हो दिल्ली के जंतर मंतर पे 20 तारीख को लाठियां चल जाती है, कहते हैं कि अमित शाह ने लाठियां चलवा दी यहाँ पर। हाँ। बड़ी समस्या है, विडंबना है। क्या यही आपका एक वो है कि जो कि छात्रों पर लाठी चार्ज कराया जाए? उनसे संवाद आप नहीं कर सकते। आप उनसे संवाद करिए कि क्यों लीक हो रहा है आपके सरकार में बार बार। अभी अगले मर्तबे अभी थोड़ी देर इसके पहले आपने भाषण दिया था, बोले थे कि अब पारदर्शिता हम दिखाएंगे, लेकिन फिर लीक हुआ, और लीक होने के बाद लाठी चार्ज के बाद 2 दिन के बाद पुनः लीक हुआ है पेपर। तो बताइए, देश के नौजवान, देश के छात्र, देश के किसानों को आय दुगुना कराने के लिए इनका पहला वो था कि हम ये डीजल पेट्रोल का दाम भी हम सस्ता कराएंगे, 56 इंच वाले सीना वाले, माननीय मोदी जी। लेकिन अब 56 इंच उनका कहाँ चला गया? क्यों नहीं आप 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेगा देश, तो युवा हमारे देश में जरूरी है, युवाओं की रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी।
कुछ नहीं। अभी आप ये दावोस जा रहे थे तो ये बीपी न्यूज के संवाददाता संदीप चौधरी ने पूछा कि आपसे विपक्ष सवाल कर रहा है कि आप 2 करोड़ नौकरी नहीं दिए। 3 का जवाब था, हम टीवी पर मैं भी देख रहा था कि हमने जो आपके बाजार है या सिनेमा हॉल है, मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ हमने जो आज वहाँ दुकान रख के 1000-2000 लोग कमा रहे हैं, ये मेरी ही नौकरी है। वो तो पहले भी दुकान रखे थे। कह रहे हर किसी को सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते, ऐसा कह रहे हैं। रोजगार भी देने के लिए कहे थे ना, कौन सा रोजगार आप लोगों को दिया? क्षेत्र की जनता मर रही है। इन्होंने अब मध्य प्रदेश में जब जैविक खेती की प्रदर्शनी लगाए थे तो बोले कि हमारे किसान लोग धानों के खेतों के मेड़ पे बांस लगा दे तो आय दुगना हो जाएगा। बांस लगाने पर कहीं अन्न होता है? बताइए, ये क्या कहें। तो आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या उम्मीदें लेकर आए? हम उम्मीद लेकर के आए हैं कि यह बदलाव होगा। यूपी और केंद्र दोनों को जाना चाहिए, बीजेपी को जाना, क्योंकि इन्होंने प्रायश्चित किया। पहला प्रायश्चित किसानों पर लाठीचार्ज करवाए, बॉर्डर पे किसान जब टिके हुए थे। आज छात्रों और छात्राओं पर लाठीचार्ज करवाया। बताइए, सर्व की देश की नींव होते हैं किसान, देश की नींव होते हैं युवा, और दोनों पे लाठी है। आप नींव हैं। आने वाले समय में आज हम लोग जागरूक हों और जागरूक करें कि हम आप रीढ़ के हड्डी हैं। आज आप PCS, IAS मंत्री, मिनिस्टर बनेंगे और इसी उम्मीद से अंग्रेजों को भगाया गया था। आज उसी पर भारत टिका हुआ है। अंग्रेज को भगाने वाले यही कांग्रेस के लोग हैं। वर्धन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तमाम ऐसे ऐसे दिग्गज लोग अपने लाठी डंडा खा के भारत को आजाद कराया। और आज आप उन्हीं छात्रों पर देखो भैया, मैं छोटी सी एक देहाती कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि जेकर पैर में फूटी बेवाई और ते का जाने पीर पर आई। बच्चा वाला प्रसव पीड़ा वही जान सकती है जो औरत प्रसव पीड़ा में परेशान होती है, लेकिन इनके पास न कोई कुछ न कुछ। ये तो बोले थे कि हम मानसरोवर में तपस्या करने गए हैं और हम झोला लेके पुनः चले जाएंगे। तो यही तो कहते कि झोला उठाएंगे और चलते बनेंगे, तो झोला चेक किया जाएगा कि नहीं? देश में क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? सारी योजनाएं आप खिलाफ कर रहे हैं। स्कूल उत्तर प्रदेश में कितनी बंद हुई, विद्यालय खोल रहे हैं और विद्यालय बंद करवा रहे हैं। अभी आप जाइए, आप ये जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले, कितना पापड़ बेलना पड़ता है, आप बताइए। ऐसा सरकार को जाना ही जरूरी है। और भैया मोदी जी को तो भाई अब अगला जन्म बनावे अपना, मोदी बाबा हो अगला जन्म तू बनाओ। और ये कुर्सी के चक्कर में समय न गवाओ, मोदी बाबा हो अगला जन्म तू बनाओ। हमने छात्रों को लिखा था कि छात्रों पर जुर्म न करावो हो मोदी, छात्रों पर जुर्म करावो न मोदी, और धर्म में अपना नैतिक निभावो हो मोदी। अपना धर्म निभाइए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, भारत का नागरिक। आपका धर्म क्या होता है आप सुनिए। धरना प्रदर्शन पहले भी होता था, जनता की सुनिए, किसान की सुनिए, गरीब की सुनिए, छात्रों की छात्राओं की सुनिए। नहीं आप दे पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, आपके बस की नहीं है।